झूठा नहीं होता, इंसान ही झूठा होता। तुमने देखा है कुत्ता जो पानी पीता है वो कैसे पानी पीता है? पीछे से बताओ कैसे पीता है? जीभ से। और गौ माता होठों से। कैसे पीती है? होठों से गौ माता पानी पीती है। कुत्ता मांस का सेवन करता है या नहीं करता है? गौ माता को कभी मांस खाते देखा है? नहीं देखा है। कौन कह रहा है? हाँ, गौ माता को मांस खाते किसी ने देखा? नहीं देखा है। गौ माता कभी मांस का सेवन नहीं करती क्योंकि वो होठों से पानी पीती है। वो शाकाहारी या मांसाहारी नहीं। प्यारे भक्तों, हम तुम कैसे पानी पीते हैं? ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर बताओ कौन कौन ऐसा है जो जीभ से पानी पीता है? हम तुम भी पानी होठों से पीते हैं, हाँ, लेकिन हम तुम फिर भी मांस का सेवन करते हैं। हम तुम इंसान होकर भी जानवर हैं, हाँ, इंसान होकर भी जानवर हैं। आदमी जानता है मगर मानता नहीं। प्यारे भक्तों, हम तुम भी होठों से पानी पीते तो गौ माता से हमें ये सीख मिलती है, हमें तुम्हें भी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर मांस का सेवन करते तो कुत्ता की तरह पानी पीना सीखो, तो तुम्हारा मांस का सेवन करना सही है। प्यारे भक्तों, ऐसी राजा शांतनु ने गैर सोचे समझे ही गंगा को वचन दे दिया, हाँ गंगा, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगा, जैसे तुम कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। प्यारे भक्तों, धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत हुआ है, इधर गंगा को साथी कर महाराज शांतनु हथनापुर की रानी बना देते। जब गंगा को हथनापुर की रानी बना लिया, इधर गंगा को शांतनु ने अपनी रानी बना लिया है, इधर धीरे 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 जब समय बीता तो पहला बेटा पैदा हुआ। पहला बेटा जब पैदा हुआ, गंगा ने गोद में उठाया और गोद में उठाकर ले जाने लगी। शांतनु ने पूछा, गंगा, ए गंगा, इस बेटा को तुम खा ले जा रही हो? गंगा कहने लगी, मैं इसे बेटा को जल में बहाने ले गई। अरे क्या कह रही है गंगा, तू लोगों को संतान देखने को नहीं मिलती, तू इसे जल में बहाने को ले जा रही है? गंगा पागल हो रही है। महाराज याद करो, उस दिन को भूल गए जिस दिन तुम मुझे विवाह कर लाई थे। तुमने मुझे तरमाच दी थी कि कभी मैं तेरा हाथ नहीं रोकूंगा। शास्त्रों चक्कर में पड़ गए, हे भगवान, करूं तो मैं करूं क्या? विवश हो गए, गंगा को नहीं रोक सकी। गंगा ने अपनी संतान को गंगा जल में ही बहा दिया। धीरे 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 समय और आगे को बीता। जब समय और आगे को बीता, प्यारे भक्तों, इधर गंगा ने दूसरी बार भी बेटा को ही जन्म दिया। जब बेटा को ही जन्म दिया, फिर से गंगा ने ऐसा ही किया, पुत्र को उठाया, उठाकर ले जाने लगी और गंगा में जाकर फिर से बहा आई। जब गंगा में जाकर फिर से बहाकर आ गई, प्यारे भक्तों, धीरे 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 धीरे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 पुत्रों को जल में बहा दिया। जब 7 पुत्रों को जल में बहा दिया, प्यारे भक्तों, इधर जब 7 पुत्रों को जल में बहा है, इधर क्या हुआ? गजब हुआ प्यारे भक्तों।
हे गंगा, हम तुझे साची बात बता रहे हैं। अब तक तूने 7 पुत्र मार दिए। हाँ, 8वें पुत्र को तुझे नहीं मारने देंगे। उसी दिन गंगा ने कह दिया, ठीक है महाराज, ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया है, क्या हुआ कि 8वें पुत्र को जन्म दिया, जैसे 7 पुत्रों को जल में बहा दिया, ऐसे 8वें पुत्र को भी जल में बहाने के लिए ले जा रही थी। राजा कहने लगे हैं, अरे तुम इस पुत्र को बहाने के लिए ले जा रही हो। शास्त्र कहने लगे, नहीं गंगा, अब मैं तुझे इस पुत्र को नहीं ले जाऊंगा। शास्त्र बोले, गंगा जो होगा देखा जाएगा, इस पुत्र को नहीं ले जाएगा। ठीक है महाराज, इस पुत्र को रोक लो तुम, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं रहूं, क्योंकि गंगा ने ये शर्त रखी थी पहले, प्रभु जिस दिन आपने मुझे रोका उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा ही हुआ प्यारे भक्तों। गंगा आज राजा शांतनु को छोड़कर चली गई है। जब राजा शांतनु को छोड़कर गंगा चली गई है, इधर बेटा धीरे 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 बड़ा होने लगा। उसी बेटा का नाम रखा गया बसु। बोलिए बसु भगवान की। जो बड़े होकर भीष्म पितामह बने थे। कौन? भीष्म पितामह जो बड़े होकर बने थे। बोलिए गोविंद भगवान की, रासधारी सरकार की।